हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आपका न्यू चैप्टर ट्रायंगल्स। और स्टूडेंट मैं आपको ट्रायंगल के केस में बता दूं कि जो ट्रायंगल्स हैं इनको हम ज्योमेट्री में दो अलग अलग हेड के नीचे पढ़ते हैं। पहला है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और दूसरा होता है सिमिलर। तो जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं आपने पढ़ा है क्लास 9th में, इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। यदि कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर देखो ए बी सी और ये ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, तो कंडीशन होगी एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। देन यू कैन राइट ट्रायंगल ए बी सी। और एक और कंडीशन है इसमें साथ साथ, ए बी मस्ट इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू पी आर। ओनली देन यू कैन राइट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बट सिमिलर ट्रायंगल के केस में क्या होता है, यहाँ पर जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं ये प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो सेम होगा उनका। और ध्यान रखें कि यदि कोई ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है तो एंगल ए मस्ट इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी मस्ट इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल ए और पी इक्वल हुए, बी और क्यू इक्वल हुए और सी और आर इक्वल हुए, तब हम लिखेंगे। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो ए बी है इसका पी क्यू के साथ रेशो सेम होगा एज रेशो ऑफ बी सी टू क्यू आर एंड रेशो ऑफ ए सी टू पी आर। तब हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी दो प्लेन फिगर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो कोई भी दो पॉलीगॉन, टू पॉलीगॉन आर congruent if their shapes and sides, साइज कहना चाहिए मेरे को, आर सेम और टू पॉलीगॉन्स are similar if their shapes are same but sizes are differ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी दो स्क्वायर एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर होते हैं। और कोई भी दो
इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं ये भी एक दूसरे के सिमिलर होते हैं क्योंकि उनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसके सभी एंगल 60-60 हैं, इसके भी सभी एंगल 60-60 हैं। जैसे यहाँ पे आपके 90-90 थे तो इसके भी 90-90 थे। अब 90 तो ट्रायंगल में, आपके रेक्टेंगल में भी होते हैं, बट यहाँ पर देखिए जो साइड हैं, जो भी इसकी साइड हो, एक साइड का किसी साइड के साथ जो रेशियो होगा दूसरे का भी वही होगा, क्योंकि आपको मालूम है स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं, इसके अलग से सभी साइड इक्वल हैं। इसी तरह यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में देख सकते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो ये भी आपकी सिमिलर। और देखिए कोई भी दो सर्कल यदि मैं ले लूँ तो ऑफ एनी रेडियस, ये भी एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर शेप जो कॉन्ग्रुएंट है उसमें शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन सिमिलर के केस में क्या होगा, यहाँ पर मैंने बताया कि शेप आर सेम बट साइज आर डिफरेंट। तो स्टूडेंट हम यहाँ कह सकते हैं कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। यदि कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो वे सिमिलर होंगी, बट टू सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो इसको जब मैं ट्रायंगल पे अप्लाई करूंगा तो याद रखेंगे कि इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर सिमिलर, बट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो स्टूडेंट ये था आपका कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज, और अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और ये है आपका एक्सरसाइज 6.1, और आइए देखते हैं एक्सरसाइज में क्या दिया है हमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट में देखो इंस्ट्रक्शन दी है, इसमें आपको 4 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन में। इंस्ट्रक्शन है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिविंग इन द ब्रैकेट। पहला, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में से आपको ढूंढना है क्या ठीक है। तो ऑल सर्कल्स आर, और यहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर देखना है, उसमें क्या ठीक रहेगा। तो कोई भी दो सर्कल खींच दो, ऑल सर्कल, यहाँ पर रेडियस मेंशन नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, ये सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी रेडियस इक्वल होती है, स्पेसिफाइड केस है वो। एनीवे सेकंड देखिए, यहाँ दिया है ऑल स्क्वायर्स आर, यहाँ भी वही है, ऑल स्क्वायर्स आर अंडरस्टूड है सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तब होते जब उनकी साइड्स सेम होती। थर्ड पार्ट देखिएगा, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से वाले ट्रायंगल? ऑप्शन दिया है आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, देखिए यदि हम आइसोसेलेस कहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, ये सिमिलर नहीं है, जबकि ये आइसोसेलेस हैं, दोनों आइसोसेलेस हैं। लेकिन यदि इक्विलेटरल हैं तो वो आपको किसी भी साइज में दे दो, इक्विलेटर का मतलब ये दोनों सिमिलर होने ही होने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, और यहाँ पे दिया है टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। टू polygons of same number of sides
are similar if the पहला दिया हुआ है their corresponding angles are their corresponding angles are क्या होने चाहिए, इक्वल। ऑप्शन दिया होगा, नहीं दिया, हाँ दिया है इक्वल, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। एंड बी ऑप्शन में दिया है आपको देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होंगी, प्रोपोर्शनल, मतलब उनका रेशो सेम होगा। एग्जाम्पल, यदि कोई ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा पी क्यू आर है, तो इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इन ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल लिख दूँ मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर and sides are proportional means AB upon PQ equal to BC upon QR equal to AC upon PR. Then triangle ABC similar to triangle PQR. और ध्यान रहे सीक्वेंस डज मैटर। यहाँ पर एंगल A पहला ही है ना, एंगल P के इक्वल है, B Q के इक्वल है और C आपका R के इक्वल है। और देखिए जो AB है, देखिए पहले दो A और B के साथ में बना हुआ पेयर, ये साइड AB, यहाँ PQ के प्रोपोर्शनल होगी, BC QR के प्रोपोर्शनल और AC PR के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशंस। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। और अभी सेकंड क्वेश्चन में दिया उन्होंने, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर के लिए दो एग्जाम्पल दीजिएगा। तो मैं यहां पर देता हूं क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, रेगुलर पेंटागन। ठीक है, और दूसरा क्या देते हैं, देखिए दूसरा क्या होगा, इसमें हम सर्कल दे सकते हैं, लेकिन सर्कल ने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है तो हम कुछ और ले लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ले लें रेगुलर हेक्सागोन। और स्टूडेंट मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ये जो आंसर है ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट था जिसमें 2 एग्जाम्पल हो गए हमारे, नंबर 1 नंबर 2, और अब दूसरा एग्जाम्पल आपका, दूसरा पार्ट आपका ये दिया है आपको नॉन सिमिलर फिगर। तो इसमें लिख लो ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इस तरह लिए बोल सकते हैं। दूसरे में ये एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन 2 को आंसर कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि ये जो आपके आंसर हैं ये
यहाँ भी और यहाँ भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है, एक तो आपको रोम्बस दिया है, देखो आप देख सकते हैं ये PQRS, और जो साइड है वो 1.5 सेंटीमीटर में है सभी जगह। और दूसरी तरफ आपको एक स्क्वायर दिया है, ये दिया है ABCD और साइड 3 सेंटीमीटर। नो डाउट ये जो आपको साइड्स दी हैं प्रोपोर्शनल है। हेयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड यदि मैं देखूं, दिस अपॉन दिस का रेशो 1:2, दिस अपॉन दिस का रेशो भी 1:2, दिस अपॉन दिस का रेशो भी 1:2 और दिस अपॉन दिस साइड का रेशो 1:2। बट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ भी हमें कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि इस केस में तो हमने सब साइड इक्वल है हमारी, लेकिन दूसरी फिगर में चेंज हो सकती। बट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो दो कंडीशन होनी चाहिए, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये आपकी, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, इनका रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के जब चेक करोगे तो सेम आएगा। बट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए यहाँ पर सभी 90-90 हैं, स्क्वायर है ये आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ये 90 से कम है, ये 90 से ज़्यादा। तो ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। देयरफॉर फिगर्स आर नॉट सिमिलर। तो स्टूडेंट ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। होप आपकी समझ में आया होगा अच्छे से।